नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है कि गर्भ में बच्चे के साथ ऐसी क्या परेशानी होती है, माँ की किन गलतियों की वजह से बच्चा विकलांग पैदा होता है। क्योंकि कई बार जब आप प्रेगनेंसी में अपना पूरा ख्याल रखती हैं और उसके बाद भी जब आपकी डिलीवरी होती है और कभी आपको बता दिया जाता है कि बच्चे को मेंटल डेवलपमेंट में कोई कमी है या फिजिकल ग्रोथ में कोई कमी है, तो ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होता है। और उस समय हर माँ यही सोचती रहती हैं कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे थे प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ। या फिर अभी आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके भी मन में ये सोच विचार ज़रूर आते होंगे कि ऐसी क्या गलतियां हमसे हो सकती हैं जिससे बच्चे में कोई विकार ना हो जाए, हमें कैसे अपनी सावधानी रखनी चाहिए, कैसे बच्चे का हेल्थ अच्छा हो जाए, क्या क्या हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का पूरा जो विकास होता है वो माँ पे ही निर्भर करता है। जो आप खाती पीती हैं, जैसी आप जीवन शैली रखती हैं, वैसे ही बच्चे का ग्रोथ भी होगा। इसीलिए हर एक बच्चे का जो वेट होता है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, 3.5 किलो के होते हैं, 4 किलो के भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे कमियों की वजह से बहुत बार आपने सुना होगा कि डिलीवरी में बच्चे का जो वेट है वो कम है, या फिर बच्चे की डिलीवरी जो है वो जल्दी होने वाली है, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में कमी आ रही है, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें होती हैं, इनको दूर करने के लिए आप छोटे छोटे उपाय कर सकती हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकती हैं, जो कि प्रेगनेंसी में ज़रूर रखना चाहिए। और ये मिस्टेक नहीं करने की वजह से आपको जो रिजल्ट मिलेगा डिलीवरी में वो बहुत अच्छा मिलेगा। बेबी बहुत हेल्दी होगा, ना कोई उसको विकृति होगी किसी भी प्रकार के फिजिकल या मेंटल, और उसका वेट भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली चैनल पे आती हैं। इसके लिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिले, जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं सभी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है। इस दौरान मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर बच्चे का जो हार्ट बनता है उसमें विकृति आ सकती है, या फिर उस समय जो बच्चे के पूरे शरीर का अंगों का निर्माण होता है इसमें विकृति आ सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तो ध्यान रखना ही है, लेकिन पहले के 3 महीने और भी ज़्यादा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जिसमें कि फ्रेंड्स सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आपको प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई, आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, तो उसी दौरान से आपके खान पान में आपको तेल वाली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और जो गर्म फूड होती हैं, जैसे गर्म खाना खा लिया या गर्म पानी पी लिया, इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। पहले ट्राइमेस्टर में ना ही आपको पपीता खाना चाहिए, ना ही आपको पाइनएप्पल खाना चाहिए, और ना ही आपको खजूर का अधिक सेवन करना चाहिए। जो भी गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 20 वीक्स के पहले कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए गर्म तासीर वाली चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि फ्रूट्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हर एक फ्रूट का सेवन एक निर्धारित क्वांटिटी में ही करना चाहिए। अत्यधिक फ्रूट्स का सेवन भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए अगर आपको पपीता भी खाना है तो आप बिल्कुल पका हुआ पपीता खा सकती हैं, जो कि येलो होता है। ग्रीन पपीते में लेटेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जो कि मिसकैरेज का कारण बनता है। इसलिए हरे रंग का पपीता, कच्चा पपीता नहीं खाना है। पका हुआ पपीता सेवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट में। इसके अलावा खजूर का भी आप सेवन कर सकती हैं, क्योंकि अभी ठंड है, लेकिन 1 से 2 खजूर ही खाने हैं। इससे अधिक खजूर का सेवन भी आपको नहीं करना है। गुनगुने पानी का सेवन अगर आप अभी तक करती आ रही थी तो प्रेग्नेंट होने के बाद इसका सेवन आप बंद कर दीजिए। पानी को गर्म करके आप नॉर्मल टेम्परेचर पर ला करके पी सकती है, लेकिन गुनगुने पानी को अगर आप पीती हैं तो ये भी अब आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरी बात का ख्याल रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, जो कि आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। अब फॉलिक एसिड का काम ही होता है कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करना और उसका फिजिकल ग्रोथ करना। फॉलिक एसिड बहुत ही अच्छा होता है प्रेगनेंसी के दौरान, स्पेशली बेबी के लिए। इसीलिए जब से प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तभी से फॉलिक एसिड लेने की एडवाइस दी जाती है।
जो भी मेडिसिन आपको दिए गए हैं, आपके जो डायग्नोस किए गए हैं, जो रिपोर्ट आए हैं, उनमें कोई कमी है जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके अलावा अगर आपको शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी बताई गई है, आयरन की डिफिशियंसी कम बताई गई है, तो ये सारी मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जाती है। वो आपको समय पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले महीने में शरीर के अंगों का निर्माण जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे हार्ट, ऑर्गन्स, ये सब का डेवलपमेंट होता है बेबी का। इसलिए आपको बिल्कुल भी अपने खान पान को जैसे होता है ना कि आपको मॉर्निंग सिकनेस आ रहा है तो आपने खाना अवॉइड कर दिया, आपको चक्कर आ रहे हैं तो अभी आपने खाना टाइम से नहीं लिया, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। दवाइयाँ भी टाइम पे लेनी है और खाना भी समय पे खाना। भले ही फ्रेंड्स आपको मॉर्निंग सिकनेस कितनी भी आती हो, आपको पानी भी नहीं पच रहा हो, लेकिन फिर भी खाने को स्किप नहीं करना है, दवाइयों को टाइम पे लेना ज़रूरी होता है। थर्ड, आपके बेबी का अल्ट्रासाउंड समय पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें आपको 2.5 महीने पे एक एंटी स्कैन कराने की ज़रूरत होती है, जिसमें कि बच्चे का पूरा स्पाइनल कॉर्ड देखा जाता है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं है उसके हार्ट को लेकर के, फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के, जो सारा संक्षेप में उस अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो कई बार ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं कि ये अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। तो जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान हर एक अल्ट्रासाउंड कराना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही डॉक्टर्स को पता चलता है कि कितना डेवलपमेंट बच्चे का हुआ है, या फिर उसको किस प्रकार की दिक्कत या तकलीफ आ रही है, जिसकी ट्रीटमेंट आपको समय पे शुरू कर दी जाए तो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। इसलिए अल्ट्रासाउंड को कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक अल्ट्रासाउंड को सीरियसली लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ज़रूरी नहीं है कि आपके पड़ोस वाली को कम अल्ट्रासाउंड हुए हैं तो आपको भी कम होंगे। सबका शरीर अलग अलग है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको डायग्नोस करने के लिए हो सकता है कभी आपको ज़्यादा अल्ट्रासाउंड कराने को बोला जाए, कभी आपका कम भी अल्ट्रासाउंड हो सकता है। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। आपके शरीर में जो भी है उसके हिसाब से ही अल्ट्रासाउंड को भी किया जा सकता है। या फिर ट्विंस बेबी है, या फिर मेडिकल हिस्ट्री में कोई दिक्कत थी पहले प्रेगनेंसी में, या फिर आपको प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है, बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है, पहले हो चुकी है, तो इस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड ज़्यादा कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको पहले महीने से ही जब भी आप रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ बनाएं तो ध्यान ये रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, यानी दर्द महसूस नहीं होता हो। जो भी चीज़ें आपकी हैं वो नॉर्मल तरीके से हो, पेट पे भार ना पड़े। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पहले, दूसरे, तीसरे महीने में बिल्कुल रिलेशनशिप को अवॉइड करना है। साथ ही साथ इस बारे में डॉक्टर से पूरी जानकारी ले लेनी है कि आप अगर ऐसा करती हैं तो बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। डॉक्टर क्लियरली ये बातें बता देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। सेकेंड बात का ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी बहुत मिर्ची वाला खाना नहीं खाना है, या फिर आपको चाइनीज फूड का सेवन नहीं करना है। चाइनीज फूड का सेवन इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अजीनोमोटो, बहुत सारे सॉसेस डलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसलिए चाइनीज फूड को आप बिल्कुल अपने लाइफ स्टाइल से हटा दीजिए। इसके अलावा तीखा, मिर्ची, मसालेदार खाना खाने से आपको बहुत तेज दर्द उठ सकता है पेट में, आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी दिक्कतें आपके बच्चे के भी विकास में असर करती हैं। इसलिए आपको इस प्रकार के खाने को भी अपने ज़िंदगी से हटा देनी है, कम से कम 9 महीने की प्रेगनेंसी में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए? अच्छी फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत हो वो खाने चाहिए। इसके अलावा आपको हरी पत्तेदार साग सब्जियां, भाजी खानी चाहिए, जिसमें विटामिन, न्यूट्रिशन बहुत हाई होता है। इससे बच्चे का वजन बढ़ता है, क्योंकि इसमें आयरन की डिफिशियंसी बहुत अधिक होती है, और आयरन की अगर कमी नहीं होगी तो बच्चे का हेल्थ बहुत अच्छा होता है, इसका वेट बढ़ता है। इसीलिए आपको अनार, चुकंदर, इसके अलावा गाजर, इसके अलावा अभी बहुत सारे आपको विंटर स्पेशल वेजिटेबल्स मिलते हैं जो कि हरे पत्तेदार ग्रीन होते हैं, उन सब का सेवन थ्रू आउट ऑफ द प्रेगनेंसी जरूर करना चाहिए। ब्रोकली खाना चाहिए। ये कुछ फूड है जो कि काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हैं आपको प्रेगनेंसी के अंदर। इसके अलावा
उठने बैठने के तरीकों में भी ध्यान देना है। कभी भी आपको कोई भी ऐसा बहुत बर्डन वाला काम नहीं करना है जो कि भारी भरकम होता है, सिलेंडर उठाना, बहुत सारे कपड़े एक ही बार में धो लेना बैठ करके। इसके अलावा आपको बहुत जल्दी उठना बैठना, सीढ़ी चढ़ना, इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करना है। आपको आराम से अपने बॉडी को समझते हुए उसी पे रिएक्ट करना है, वैसी ही चीज़ें करना है जो आपके लिए अच्छा हो, आप उसमें कंफर्टेबल हो। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आपको मानसिक तनाव होगा तो बच्चे को भी इसके विकास में प्रॉब्लम आएगी और प्रीमेच्योर डिलीवरी का भी चांस बनता है। इसके अलावा बीपी भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर जाती है, जिसके लिए कई बार मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान। बाकी फ्रेंड्स, कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं फिजिकल या मेंटल जो कि जेनेटिक होते हैं। तो अगर बाय बर्थ ऐसा कुछ भी बच्चे में डिफेक्ट आता है तो हो सकता है प्रीवियस हिस्ट्री में आपके फैमिली बैकग्राउंड में किसी के साथ ऐसा होगा, तो उसके भी कुछ परसेंटेज ऑफ जीन आने के संभावना बच्चे में भी होती है। तो ये बहुत कम परसेंटेज में ही होता है कि अगर मम्मी पापा में कोई दिक्कत है तो बच्चे में भी आ जाती है। तो ये एक मेडिकल कंडीशन होता है, ये आपकी गलती की वजह से नहीं होता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप बहुत अच्छे से अपनी केयर करती हैं तो आई एम श्योर कि आपका बच्चा भी बहुत अच्छा से इस दुनिया में आएगा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इसलिए माइंड में कोई भी छोटी मोटी बातें आती हैं या फिर आपको कोई ऐसी परेशानी है जो कि डिस्कस नहीं कर पा रही किसी से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें या फिर पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर लीजिए। इसी होप के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए, शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर दीजिए। लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना करें। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।